Hey guys, welcome to yet another video on IATA and ISAO codes, International Air Transport Association and इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन में इंटरनेशनली। सो और ये यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला टॉपिक हमारे बीच में आ जाता है कि IATA है क्या। IATA एक ट्रेड एसोसिएशन है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो फाउंड हुआ था 1945 क्यूबा हवाना में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा। इसके डायरेक्टर जनरल है, प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है विली वॉल्श, जिसे हम विलियम वॉल्श भी बोलते हैं, और प्रेजेंट डे के ये डायरेक्टर जनरल है। रिसेंटली ये बने हैं, इससे पहले अलेक्जेंडर दी जुनियाक IATA के डायरेक्टर जनरल थे। और ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में देखे गए हैं। हमारे अलेक्जेंडर दी जुनियाक वो हमेशा बोलते थे कि जो हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसे IATA की तरफ से प्रॉपर डिज़ाइन, मेंटेन स्टैंडर्ड्स एंड विथ वेरियस प्रॉपर स्टैंडर्ड वो पैसेंजर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये हमारे अलेक्जेंडर दी जुनियाक के वर्ड्स रहे। और उसी टाइप में हमारा IATA का मिशन भी है कि टू रिप्रेजेंट, लीड एंड सर्व द एयरलाइन इंडस्ट्री। वैसे देखा जाए तो IATA की एक बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है। जैसे वो फाउंड हुआ था, IATA का फाउंड होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कार्गोज, एयरलाइनर्स और एयर ट्रैफिक फ्रॉम पैसेंजर फ्रॉम वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। सो 1944 में शिकागो कॉन्वेंशन हुई थी, जिसमें 51 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक फर्स्ट सिविल एविएशन मीटिंग थी पूरे वर्ल्ड में, और इसे शिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो 1944 में हुई थी। इस कन्वेंशन में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जैसे जो हमारे जो कंट्रीज़ है उसके एक वेरियस कोड्स होने चाहिए, एक प्रॉपर कोड होना चाहिए, लोकेशन, जियो लोकेशन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन कोड्स होने चाहिए, जिससे हम कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सके व्हेन वी आर रनिंग द फ्लाइट्स, और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, फेयर कैलकुलेशन हो सके, रेवेन्यू एलोकेशन हो सके, बैगेज रूल्स और वेरियस टिकट डिज़ाइंस में भी प्रॉपरली इसे कोड्स दिए जा सके। और धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते गए, और IATA ने बहुत ज़्यादा हमारे सिविल एविएशन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिया है। ये हमारा एक एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, और हमारी जो नेक्स्ट ऐसी ही एक बॉडी है जो है हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी अंडर यूनाइटेड नेशन ये वर्क करती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन गवर्नमेंटल बॉडी। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1947 एंड हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका सेक्रेटरी जनरल है फैंग लियू, और इसका विजन है टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम। ISAO और IATA दोनों के रोल काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट IATA एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम है शेड्यूलिंग, टिकट्स, प्राइसिंग, बैगेज रूल, टिकट डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ये IATA का काम है। बट इंटरनेशनल सिविल एविएशन का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे नेविगेशन टेक्नोलॉजी, फ्लाइट इंस्पेक्शन, क्रॉस बॉर्डर प्रोसीजर्स। और ये मेंबर है सिग्नेट ये जो इसावा है ये फाउंड हुआ था मेंबर, इसमें सिग्नेटरीज मेंबर जो शिकागो कन्वेंशन में जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वो इस इसाओ के अंडर में आ जाती है। और जो हमारा IATA है, इसमें 180 कंट्रीज आती है विद 290 एयरलाइंस। IATA और इसाओ में IATA का जो रोल होता है वो उसके मेंबर कंट्रीज़ के लिए नहीं होता, बट बल्कि इसके अलावा भी IATA नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ करता है। जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट IATA करता है, और साथ में ISAO भी उसका एक बहुत ही बड़ा साथी साथी की तरह है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हमें अब मेन बात हमें याद रखना है, IATA और ISAO कोड्स को हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में जैसे पूछ दिया जाता है कि ये कंट्री है, इसका ISAO कोड क्या है, इसका IATA कोड क्या है, या फिर कोई स्टेट है इंडिया का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका IATA कोड, ISAO कोड क्या है। सो हमें इसे याद रखने के लिए, इसे हम कैसे याद रखें, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट
डाउट हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट IATA और ISAO को वेरियस कंट्रीज में वेरियस अल्फ़ाबेट्स में उसके उसे कोडिंग की गई है। जैसे इंडिया के लिए और साउथ एशियन कंट्रीज के लिए ये वी से डिनोट करते हैं, और चाइना और उसके ऊपर जो कंट्रीज है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। सो ये वेरियस, जैसे नॉर्थ नॉर्थ यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को अलग जैसे एस से डिनोट किया गया है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को एफ से डिनोट किया गया है। सो इसे वेरियस अल्फ़ाबेट्स में डिनोट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अभी आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल होगा वो इंडियन स्टेट्स के लिए होगा। हमें इंडियन स्टेट्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के हम कोड्स कैसे याद करें। सो VI जो स्टैंड करता है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए डिनोट करता है, और साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए VO। याद रखिए, VI फॉर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए VO से हम डिनोट करते हैं। वेस्टर्न स्टेट्स को हम VA से डिनोट करते हैं, और ईस्टर्न स्टेट्स को हम VE से डिनोट करते हैं। सो यदि आपने ये रिमेंबर कर लिया अपने दिमाग में कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स VI, साउथ इंडियन स्टेट VO, वेस्टर्न स्टेट्स VA और ईस्टर्न स्टेट्स VE। ईस्टर्न और ईस्टर्न के लिए हम VE यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही हमें याद रहेगा, और वेस्टर्न के लिए हम VA याद रखते हैं। ये हमें याद रखना है। यदि हमने ये याद कर लिया तो हमें ISAO कोड्स को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि हम IATA कोड्स कैसे याद रखें। सो IATA 3 डिजिट्स कोड होते हैं और ISAO 4 डिजिट कोड होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ स्मॉल टॉपिक हियर ऑल्सो कि एयरपोर्ट कितने टाइप कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला टॉपिक होता है, पहला पॉइंट है कस्टम्स में। कस्टम्स में हमारे आ जाते हैं कि चेकिंग एंड क्लियरेंस। डिफेंस में आ जाता है, ये कंट्रोल होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। डोमेस्टिक हैंडल डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। फ्यूचर एयरपोर्ट्स जो होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और प्राइवेट एयरपोर्ट होते हैं ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें प्राइवेट जेट्स जो प्राइवेट जेट हायर करते हैं, जिनका प्राइवेट जेट खुद का होता है, वो सारे ये प्राइवेट एयरपोर्ट्स में होते हैं। बात आती है हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, IATA और ISAO कोड्स कैसे लर्न करना है। सो फर्स्ट थिंग है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में है। इसका IATA कोड है IXZ। सो हम इसे याद रखेंगे Z से, क्योंकि ये सबसे सदर्न पार्ट में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन पोर्ट ब्लेयर, और ये ISAO कोड्स हम इसे याद रखेंगे PB से, और सदर्न है तो VO। जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स है उसका स्टार्ट होगा VO से, जैसे विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब VO वाले। और इसका IATA जैसे हम वीर सावरकर का तो याद रख ही लेंगे क्योंकि पोर्ट ब्लेयर है, और Z से स्टार्ट हो रहा है IXZ। विजयवाड़ा VJA, और विशाखापट्टनम VTZ, और BZ कैसे याद रखेंगे, विजयवाड़ा, क्योंकि इसका नाम पहले विजयवाड़ा था, अब विजयवाड़ा कर दिया गया। लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में तो GAU, और VEGT, GT यानी गुवाहाटी के लिए यूज हुआ है ये GT, और ये ईस्टर्न में तो VE। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR, और इसका IATA कोड दिल्ली DEL, और इसका ये नॉर्दर्न स्टेट में है तो VIDP। सो हम इसे इसे भी याद रखेंगे। डेबुलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गोवा में है डेबुलिन, और इसकी जो है IATA हो जाएगा GOI, और ये हमारा वेस्टर्न में है तो VOGO। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका बस हमें याद रखना है कि ये VA से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सेंट्रल में भी आ जाता है थोड़ा सा। सो ये VA वाले होंगे। वडोदरा भी और अहमदाबाद भी ये VA से स्टार्ट होंगे। अहमदाबाद और BDQ फॉर वडोदरा एयरपोर्ट। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका SXR से हो जाएगा। केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये केम्पागोड़ा फॉर बेंगलुरु, ये BLR, ये बेंगलोर में तो BLR, और इसका ये जो साउथ में तो VOBL। वैसे मैंगलोर का भी बहुत आसान है इंटरनेशनल एयरपोर्ट IXE, और इसका कर्नाटका का होता ही है मैंगलोर का ML। सो कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नौर कहाँ पे हो जाता है, हमारा केरला में, तो इसका CONN और इसका VOKN। उसके बाद हमारा आ जाता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हो जाएगा COK, और इसका ICAO कोड VOCI हो जाएगा, कोचीन है जो। कैलिकट का वैसे ही CCJ हो जाएगा, और इसके बाद VOCL के कैलिकट का CL हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जो हमारा है उसका TRV हो जाएगा, और VOTN इसके लिए स्टैंड हो जाएगा केरला के लिए। वैसे ही देवी अहिल्याबाई VA, और महाराष्ट्र का VA, ये जितने भी सेंट्रल है, ये जितने भी सेंट्रल है आप देख रहे हो ये सब VA से स्टार्ट होंगे।
पहले मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था तो BOM, देवी अहिल्याबाई को होलकर को DR से हम डिनोट करेंगे। वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नागपुर में है, तो ये NAG और VANP नागपुर के लिए। ये हमारा हो गया। अब लास्ट कुछ एयरपोर्ट्स और देख लेते हैं, इतने ही हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इम्फाल का तो IMF और VE, क्योंकि ईस्टर्न में IM स्टैंड फॉर इम्फाल, BS स्टैंड फॉर बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा उड़ीसा में, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर ATQ, और VI किस लिए स्टैंड होगा? VI विल स्टैंड फॉर ईस्ट नॉर्थन स्टेट्स। VI जयपुर। चेन्नई का VO जितना भी देख रहे हैं आप, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, चेन्नई, राजीव गांधी के लिए हमारा VO होगा यूज, और ये हैदराबाद में। वैसे ही हमारे चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, वो उनका LKO लखनऊ, और VI स्टैंड फॉर नॉर्दर्न स्टेट्स। ऐसे हम इन स्टेट इनको एक बार देखेंगे, बस ये हमारे याद हो जाएंगे। और बस हमें पेपर में बस यही पूछा जाता है कि मोस्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स देखा जाता है, तो हमारे 2 नंबर हम आराम से इस टॉपिक से ले सकते हैं। सो ये इसे मैंने और कैटेगराइज किया, जो VA वाले हैं, VI वाले, VO वाले, VA वाले और VO वाले हैं। जो साउथर्न इंडियन स्टेट्स है उसको VO से डिनोट करते हैं, और VE के लिए ईस्टर्न स्टेट से। सो यदि आपने इसे रिमेंबर कर लिया, सो you will definitely you will have no doubt in this topic. So that was all about the video. If you find helpful, please do like, share and subscribe. Thank you.